दोस्तों, किसी गांव में एक मक्खन बेचने वाला व्यापारी था। उसका नाम था मक्खन लाल। वो अपने स्वभाव से बहुत ज़्यादा कंजूस था, लेकिन वो अपने काम में बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत ज़्यादा ईमानदार था। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। उसकी दुकान में लोग मक्खन लेने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन उसकी दुकान में उसके जीजा और उसकी बहन आई। वो सीधे वृंदावन से आए हुए थे। मक्खन लाल के जीजा इनके लिए वृंदावन से लड्डू गोपाल लेके आए थे। कहा कि इनको घर लेके जाना और प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही इनकी पूजा करना। मक्खन लाल बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का था। अब वो सोचने लगा, अगर मैं लड्डू गोपाल को घर लेके जाऊंगा तो मेरी बीवी इसे श्रृंगार में और पूजा में बहुत खर्च करेगी। क्यों ना मैं इसे अपनी दुकान में ही रख लेता हूँ। उसकी बहन ने कहा कि ठीक है, तू लड्डू गोपाल को दुकान में ही रख ले, लेकिन जब तू सुबह दुकान खोलने आएगा तो थोड़ा सा मक्खन निकाल के लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया करना। अपनी बहन की बात सुनकर मक्खन लाल थोड़ा सा हैरान हुआ और सोचने लगा कि अब इनके लिए मक्खन निकालना पड़ेगा, लेकिन उसने अपनी बहन को हाँ कर दिया। अगले दिन जब मक्खन लाल अपनी दुकान आया तो उसे याद आया कि मुझे लड्डू गोपाल को मक्खन का भोग लगाना है। लेकिन वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, इसको कल ही तो लेके आए हैं, मैं 2 दिन बाद लगा दूंगा। मक्खन लाल ने गोपाल से कहा कि तू तो खा पी के भी आया होगा, 2 दिन बाद लगा दूंगा। ऐसा कहते कहते 2 हफ्ते हो गए और वो कंजूस हमेशा आनाकानी करने लगा। मक्खन लाल अपनी दुकान आया तो उसने देखा कि उसकी दुकान का आधा मक्खन गायब है। अब वो सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो गया, माखन कम कैसे हो गया। दोस्तों, जितनी बिक्री माखन की रोज़ होती थी, दाम तो उसको उतने ही मिल गए, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची रही कि आधा माखन कहाँ चला गया। अब वो रोज़ यही नियम हो गया, आधा माखन रोज़ गायब हो जाता था और मक्खन लाल बहुत चिंता हुई। वह सोचने लगा कि आज रात में यहाँ पर रुकूंगा और देखूंगा कि माखन कौन लेके जाता है। उस दिन वह दुकान पर ही रुक गया और देखा कि आधी रात को एक बालक माखन के मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से माखन खा रहा है। मक्खन लाल ये देखकर हैरान हो गया कि ये बालक कहाँ से आया है और कौन इसको लेके आया है, इसके माँ बाप कौन हैं, और ये दोनों हाथों से माखन तो ऐसे खा रहा है जैसे कि इसकी दुकान हो। अब मक्खन लाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने पीछे जाके उस बालक को पकड़ लिया और उस बालक से कहता है कि अब मैंने तुझे पकड़ लिया है और तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर भी वो बालक दोनों हाथों से माखन खाए जा रहा है। वो बालक कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मत छोड़ना। अब मक्खन लाल सोचता है कि बड़ा हट्टी बालक है और ये डर भी नहीं रहा है, पक्का इसके साथ कोई ज़रूर आया होगा। तो उस बालक को बोलता है कि आप यहीं बैठो, मैं थोड़ा बाहर देख के आता हूँ। ऐसा कहकर इधर उधर देखने गया और जब वापस आया तो बालक गायब हो चुका था। अब मक्खन लाल को बड़ी हैरानी हुई कि एकदम से बालक कहाँ गायब हो गया। अगले दिन मक्खन लाल के घर में उसके जिया जी और उसकी बहन आए हुए थे। तो मक्खन लाल ने उनसे अपनी सारी बातें बताई। कहा कि मेरी दुकान में रोज़ आधा माखन गायब हो जाता है। उसकी बहन बोली, ऐसा करो, आज अपने जिया जी को साथ लेके जाओ और देखो कि कौन सा चोर है। जीजा और सारे दुकान में छुपकर बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि एक बालक मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से माखन खा रहा है। तभी जीजा और साले पीछे से आए और उस बालक को पकड़ लिए और कहा कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो और ये माखन क्यों खा रहे हो। उस बालक ने जवाब दिया कि मैं तो मक्खन लाल की दुकान की माखन की खुशबू खाने यहाँ आया हुआ हूँ और तुम लोग मुझे माखन खाने से रोक रहे हो। अब जीजा और साले एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सोचने लगे कि ये क्या लीला है, इतना छोटा सा बालक इतनी दूर वृंदावन से माखन चोरी करने के लिए आया है। मक्खन लाल ने उस बालक से पूछा कि तेरे माता पिता कहाँ हैं। तो उस बालक ने कहा कि मेरे माता पिता वृंदावन में हैं और मैं यहाँ पर माखन खाने आया हूँ। मक्खन लाल उस बालक से कहता है कि तू तो मेरा घाटा करवा रहा है। तब वो बालक कहता है कि माखन बेचते समय तुम्हें कभी घाटा हुआ है? तुम्हें तो उतने पैसे हमेशा मिल जाते हैं जितना तुम्हारा माखन रहता है। मक्खन लाल कहता है ये तो बात सही है, लेकिन ये हो कैसे रहा है। मक्खन लाल अपने जिया जी से कहता है कि इस बालक को पकड़ के रखना, मैं इधर उधर देख के आता हूँ, पक्का इसके साथ कोई आया होगा। अब मक्खन लाल इधर उधर जाके देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता और जब वापस आके देखता है तो बालक भी गायब हो जाता है। तो मक्खन लाल अपने जिया जी से पूछता है कि बालक कहाँ गया। तो जिया जी कहते हैं कि यार मुझे भी नहीं मालूम पड़ा कि बालक कब गायब हो गया। तभी उनका ध्यान लड्डू गोपाल के मुख में जाता है और लड्डू गोपाल के मुख में खूब सारा मक्खन लगा रहता है। तभी उसके जीजा बोलते हैं ये तो लड्डू गोपाल की लीला है जो यहाँ आके रोज़ मक्खन खाते हैं। मक्खन लाल और जीजा धन हो उठे क्योंकि लड्डू गोपाल जी ने साक्षात हमारे मक्खन का भोग लगा लिया। जीजा ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम उनको रोज़ एक कटोरी भोग लगा दिया करो और तूने नहीं लगाया।
देख वह अपना हिस्सा स्वयं लेने आ गए। मक्खनलाल कहता है कि मुझसे गलती हुई है और मैं इनकी लीला नहीं जानता था। अब मैं रोज़ इनको भोग लगा दिया करूँगा और नियम से इनकी पूजा भी करूँगा। दोस्तों ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, जो उनको चाहिए वो प्यार से नहीं, वो हक से भी ले लेते हैं। मक्खनलाल की ईमानदारी और मेहनत की कमाई थी। चाहे वो कंजूस था, लेकिन उसके माखन की खुशबू में मेहनत और ईमानदारी थी। इसलिए गोपाल जी वृंदावन से मक्खन खाने के लिए मक्खनलाल की दुकान पर खिंचे चले आए। दोस्तों आपको ये लड्डू गोपाल के संबंध में ये छोटा सा प्रसंग कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।